नमस्कार दोस्तों, क्या आप सीए फाउंडेशन की एग्जाम दे रहे हैं मई 2025 में? तो आपके लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, क्योंकि एकत्वम एकेडमी आप लोगों के लिए लेके आया है एक टेस्ट सीरीज जो कि आपकी प्रिपरेशन को चेक करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप आपके एग्जाम के लिए पूरी तरह से तैयार हुए हैं या नहीं। तो यह टेस्ट सीरीज दो हिस्सों में होने वाली है, दो टेस्ट रहने वाली है, टेस्ट सीरीज 1, टेस्ट सीरीज 2। टेस्ट सीरीज 1 रहेगी 15 अप्रैल से 21 अप्रैल तक, सेम सीक्वेंस में जिस तरह से आईसीआई के पेपर होते हैं, यानी कि 15 अप्रैल को होगा अकाउंट्स का पेपर, 17 अप्रैल को होगा लॉ का पेपर, 19 अप्रैल को होगा मैथ्स का पेपर और 21 अप्रैल को होगा इकोनॉमिक्स का पेपर टेस्ट सीरीज 1 के लिए। और उसी तरह से टेस्ट सीरीज 2 के लिए 24 तारीख को होगा अकाउंट्स, 26 तारीख को होगा लॉ, 28 तारीख को होगा मैथ्स और 30 तारीख को होगा इकोनॉमिक्स का पेपर। जिस तरह से आईसीआई आपके पेपर्स कंडक्ट करती है, यानी कि अकाउंट्स और लॉ का पेपर सब्जेक्टिव और मैथ्स और इकोनॉमिक्स का पेपर ऑब्जेक्टिव। सर, क्या मैं पहले एक टेस्ट सीरीज के लिए अप्लाई कर लूं और उसके बाद अगर मेरा मन करे या फिर मुझे कॉन्फिडेंस आ जाए तो क्या मैं टेस्ट सीरीज 2 के लिए भी अप्लाई कर सकता हूं? जी बिल्कुल, आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको सिर्फ डिफरेंशियल फी पे करनी होगी और डिफरेंशियल फी पे करके आप टेस्ट सीरीज 2 के लिए अप्लाई कर सकते हो। सर, ये टेस्ट सीरीज सिर्फ ऑनलाइन होगी या सिर्फ ऑफलाइन होगी या दोनों मोड में अवेलेबल होगी? तो दोस्तों, ये टेस्ट सीरीज आपके लिए दोनों मोड्स में अवेलेबल होगी, यानी कि आप एकत्वम एकेडमी में आके इनके पेपर्स लिख सकते हो या फिर आप अपने घर बैठ के ये पेपर्स लिख सकते हो। जहां तक बात है अकाउंट्स और लॉ के पेपर, इन दोनों पेपर्स के लिए अगर आप ऑनलाइन मोड में पेपर लिख रहे हो तो आपको अपना आंसर शीट एक नॉर्मल पेपर पे, जिस तरह से एग्जाम के पेपर्स होते हैं उसी तरह के पेपर्स पे आपको ये लिखना होगा। वो पेपर्स को आपको करना होगा स्कैन, एक सिंगल पीडीएफ फॉर्मेट में आपको हमारे द्वारा भेजी गई गूगल लिंक पे अपलोड करना होगा और फिर हम उस पेपर को डाउनलोड करके आंसर्स हमारे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑब्जर्वर्स हैं, इन्विजिलेटर्स हैं, उनके द्वारा हम लोग ये पेपर चेक करवाएंगे और आप तक ये ईमेल के द्वारा ये आंसर शीट्स पहुंच जाएगी। सर, ये टेस्ट सीरीज देने के बाद में क्या हमें इंप्रूवमेंट कहां करनी है ये बताया जाएगा? जी बिल्कुल, आपके आंसर शीट्स पे इन्विजिलेटर्स के रिमार्क्स आएंगे, जहां जहां गड़बड़ है वहां वहां आपको उन चीजों को इंप्रोवाइज करना होगा, वो चीजें आपको आपके आंसर शीट्स में लिख दी जाएगी। सर, क्या हमें इन पेपर्स के सजेस्टेड आंसर्स मिलेंगे? तो बिल्कुल, क्यों नहीं देंगे। हर पेपर के मार्किंग स्कीम के साथ, अकाउंट्स और लॉ के पेपर के लिए स्पेशली मार्किंग स्कीम के साथ कि आपके कौन से पॉइंट्स को कितने मार्क्स मिलने चाहिए, इस तरह से आपके मार्किंग स्कीम के साथ आपको पूरे सजेस्टेड प्रोवाइड किया जाएंगे। और साथ ही साथ जहां तक बात है मैथ्स और इकोनॉमिक्स के पेपर, इनके भी सजेस्टेड आंसर्स आपको मिलेंगे। तो अगर आप ऑनलाइन मोड में पेपर लिख रहे हो तो अकाउंट्स और लॉ के पेपर आपको अपलोड करने होंगे हमारे द्वारा भेजी गई गूगल लिंक पे सेम डे शाम के 8 बजे तक, वेयर एज मैथ्स और इकोनॉमिक्स के आंसर्स विद सजेस्टेड ऑफ दैट विल बी सेंड टू यू ऑन द सेम डेट आफ्टर कंप्लीटिंग द पेपर। और आपको वो दोनों पेपर सेल्फ इवैल्यूएट करने होंगे, राइट? तो ये हो गई बात हमारे पहले कि पेपर किस तरह से सॉल्व करने और किस तरह से सबमिट करने हैं। सर, अगर मुझे कोई डाउट है, कोई पर्टिकुलर आंसर मैंने ठीक लिखा हुआ है पर मेरा चेक नहीं हुआ है, मुझे अगर डाउट सॉल्व करवाना है तो आप हमारी टेक्निकल टीम के साथ कोऑर्डिनेट करिए, आपके वो डाउट्स भी फैकल्टी के द्वारा सॉल्व किए जाएंगे। सर, एक और बात थी कि ये जो पेपर्स हैं, इसमें अगर हम सपोज सबमिट नहीं कर पाए विद इन द गिवन विंडो, सपोज आपने 8 बजे तक का समय दिया, हम लोग पेपर सबमिट नहीं कर पाए, तो क्या हम लोग अगले दिन पे पेपर सबमिट कर पाएंगे? तो आंसर इज नो बेटा। क्यों? तो पेपर्स है, पेपर की तरह ट्रीट करना होगा और इसी वजह से आपको उसी दिन गिवन समय तक सबमिट करना अनिवार्य है। इनफैक्ट मैं तो कहूंगा बच्चों, अगर आपको 1:45 to 5 का समय दिया गया है पेपर सॉल्व करने के लिए, तो उसी टाइमलाइन में, उसी पर्टिकुलर टाइम पे आपने वो पेपर सॉल्व करना चाहिए विद इन द एग्जाम कंडीशन। मतलब अभी मैं 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूं, थोड़ी देर बाद और क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगा, इस तरह से नहीं, सिंगल सिटिंग में पूरा पेपर आपने सॉल्व करके कंप्लीट करना चाहिए। एक लास्ट बात, सर मेरा कोई पेपर मिस हो गया तो क्या मैं वो पेपर अगले दिन दे पाऊंगा? बेटा, आईसीएआई में इस तरह से अगर पेपर मिस हुआ तो आप अगले अटेम्प्ट में दोगे ना,
तो यहां पर भी अगर आप पेपर मिस कर गए तो उस दिन पे आपका एब्सेंट मार्क किया जाएगा, आप वो पेपर अगले दिन पे सबमिट नहीं कर पाओगे। ऑलराइट, तो आपकी तैयारी अगर आपको करनी है बेस्ट, तो जरूरी है एकत्वम द्वारा कंडक्ट की गई टेस्ट। थैंक यू।